हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम हमारे सिलेबस का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो इस बार नए नाम से आया है और इसका हमारे टेक्स्ट बुक में नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। पहले ये जो कंसेप्ट था वो सिर्फ वेव के नाम पे था और इस बार ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के नाम से आया है। ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि सिलेबस में जो चेंज हुआ है वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिलेबस ही हुआ है, इसलिए हम इसे डिटेल में आज से पढ़ना शुरू करेंगे। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं उन्होंने चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को एंड तक रोज देखना है ताकि हम इस पे रोज डिस्कस कर सके। मैं आपको रोज आज से थोड़ा थोड़ा होमवर्क देने वाला हूं जो आप मुझे व्हाट्सएप या अदर प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज करके दिखा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट with our superposition of waves और we can understand it as wave। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है बट इजी चैप्टर है। सबसे पहले हम वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। वेव हमें पता है। व्हाट इज अ वेव? वेव इज अ ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम। ये सिर्फ एक डिस्टर्बेंस है, यानी समझ लीजिए मेरे पास एक फ्लूट है, सपोज इज अ फ्लूट और यहां पे एयर है। अब मेरे बोर्ड और कैमरे के बीच में क्या है? एयर है। अब मैं क्या करूंगा? मैंने फ्लूट बजाई है। अब जब मैंने फ्लूट बजाई तब हुआ क्या? तब यहां से दिस इज द एयर कॉलम, ये एयर कॉलम था, इसमें से एयर क्या हुई? वाइब्रेट हुई। मैंने साउंड प्रोड्यूस किया। लेकिन साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ? कि इसके आसपास जो एयर थी वो एयर वाइब्रेट हुई, यानी एयर में क्या प्रोड्यूस हुआ? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ। और इस डिस्टर्बेंस को हमने फ्लूट के माध्यम से क्या किया? ट्रेवल किया। सो दिस साउंड कैन बी ट्रीटेड एज ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम। ये जो वेव मैंने यहां पे निकाली है दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक वेव। ये साउंड वेव नहीं है। हमें पता है कि दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। हमें वेव के दो टाइप्स भी पता है, वन इज ट्रांसवर्स, अनदर इज लॉन्जिट्यूडनल। उसके बारे में हमारा डिस्कशन पहले हो चुका है। हम आज उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आज we are discussing on a larger topic called as superposition और प्रोग्रेसिव वेव। इसके लिए हम पहले वेव को समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। दैट ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम, इट इज कॉल्ड एज वेव। और हम इस चैप्टर में, मैं बस इस चैप्टर में हमारे बेटरमेंट के लिए, क्योंकि हम अगर क्रेस्ट एंड ट्रफ की जगह कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन निकालने की कोशिश अगर करेंगे तो ये हमें समझने के लिए और हो जाएगा, यानी हम उसे समझने के लिए उस डायग्राम को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? इस पूरे चैप्टर में वी विल बी कैलकुलेटिंग इट एज क्रेस्ट एंड ट्रफ। हम साउंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये समझ लेना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। हम सब वेव्स के एज इन मैकेनिकल वेव, एज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब वेव्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कंबाइन। हम एक डायग्राम चुन लेते हैं सबसे पहले आज के दिन कि लेट अस कंसीडर कि हम इस ट्रांसवर्स वेव के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस ट्रांसवर्स वेव के बारे में और इस डायग्राम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक बेसिक टॉपिक से विच इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव। हम प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में क्या कह सकते हैं? मैंने एक सिंबलिक डायग्राम निकाली है जो हमें पता है कि वेव क्या हो रही है। समझ लीजिए, अगेन मेरे पास एक फ्लूट है। अब मैं फ्लूट को क्या करूंगा? फ्लूट को प्ले करूंगा। अब क्या होता है? यहां से वेव निकलती है एंड वेव ट्रेवल्स। सपोज यहां पे मेरे मोबाइल का माइक है तो यहां तक वो ट्रेवल कर रही है। वेव इज नॉट बीइंग स्टक। वेव यहां पे रुक नहीं गई है, वेव इज ट्रेवलिंग फॉरवर्ड, आगे जा रही है। तो जो वेव आगे जाएगी अब मीडियम में जा सकती है। मीडियम नहीं रहेगा तो वेव आगे जा सकेगी, बट दैट वेव कैन बी कैलकुलेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेव विच इज ट्रेवलिंग इनटू द मीडियम। इट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसलिए मैंने यहां पे फॉरवर्ड नहीं लिखा है। आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, बट वेव विच इज ट्रेवलिंग इनटू द मीडियम दैट इज प्रोपोगेट। अब ट्रेवलिंग के बजाय हम प्रोपोगेट इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दैट प्रोपोगेट्स इनटू द मीडियम, दैट दोज वेव्स आर कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव्स। और जैसे वेव्स के दो टाइप्स हैं, वन इज मैकेनिकल, अनदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब क्यों मैकेनिकल? कि मैकेनिकल में मीडियम
नेसेसरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मीडियम नेसेसरी नहीं है। मीडियम यानी जैसे वाटर वेव्स है, टाइड्स है, एनीथिंग दैट requires medium, that is under mechanical waves. Electromagnetic waves and radio waves, signals, x-rays, these do not require medium for their propagation. So we can write as mechanical wave is also classified into two subtypes, that is one is transverse, another is longitudinal. अब transverse हो तो हमें पता है, इसके बारे में हमको पता है, the crest and trough is called as transverse wave and compression and rarefaction it is called as longitudinal wave. इसके बारे में 11th में हमने डिस्कस कर लिया है। अब ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में हमें यहां पे डिस्कस नहीं करना है, वी हैव टू डिस्कस बेसिकली अबाउट द प्रोग्रेसिव वेव। इसलिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को हमारा कंफर्मेशन मानेंगे और इस प्रोग्रेसिव वेव के सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो टाइम है अब आज का होमवर्क देने का, क्योंकि वीडियो तो आगे बहुत है, लेकिन मैं आज का होमवर्क दे देता हूं। जिनके पास नए टेक्स्ट बुक की पीडीएफ है, पेज नंबर 131 एंड पेज नंबर 132 टेक्स्ट बुक का, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव बहुत डिटेल में लिखी है। सपोज देयर आर 8 और 9 प्रॉपर्टीज, और आपको वो 8 और 9 प्रॉपर्टीज आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। और आपको पता है कि जो होमवर्क दिया जाता है वो मुझे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, नहीं तो कमेंट सेक्शन में, बट यू हैव टू राइट इट डाउन। मैं यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज वर्ड टू वर्ड नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं सब प्रॉपर्टीज शॉर्ट में यहाँ पे बताने वाला हूं, बिकॉज बेसिकली हमारा बोर्ड का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। तो बट यू हैव टू राइट दोज प्रॉपर्टीज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और फिर हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव में दिस विल बी द आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड लेट्स गो टू सेकंड प्रॉपर्टी। सो अबाउट प्रॉपर्टीज वी कैन राइट ईच पार्टिकल इन वेव परफॉर्म ऑसिलेशन। यानी क्या हो रहा है, अगर यहां पे पार्टिकल है तो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, इट इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, बिकॉज ये आपको दिख रहा है कि ब्लैक लाइन आगे जा रही है, वैसा नहीं है। ओनली डिस्टर्बेंस इज गेटिंग ट्रेवल्ड, एनर्जी ट्रेवल हो रही है बस। फर्ज कीजिए यहां पे एक आदमी खड़ा है, 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 यहां पे एक आदमी खड़ा है। अब क्या होता है, जब ये अपने हाथ उठाएगा तो सबके हाथ कैसे हैं, नीचे हैं। इसका हाथ उठाना खत्म हुआ, इसने हाथ नीचे लिए, ये आदमी अपने हाथ वो ऊपर उठाएगा, इसके बाद में ये अपना हाथ ऊपर उठाएगा, इसके बाद में ये अपना हाथ ऊपर उठाएगा, इसके बाद में ये अपना हाथ ऊपर उठाएगा। यानी क्या हो रहा है, ओनली एनर्जी इज गेटिंग ट्रेवल्ड है। जैसे हम मैच में देखते हैं कभी कभी कि जैसे एक वेव, मैक्सिकन वेव चलती रहती है। दैट मैक्सिकन वेव मीन्स कि पूरा स्टेडियम में सब लोग धीरे धीरे हाथ उठाते रहते हैं और हमें लगता है कि एक वेव ट्रेवल कर रही है। अब उसमें आदमी इधर उधर जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे। पार्टिकल्स आर नॉट गेटिंग ट्रेवल्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ओनली देयर एनर्जी इज गेटिंग ट्रेवल्ड। अब उसको डायग्राम में तो हम ऐसे ही निकालेंगे ना। सो दैट इज अवर प्रोग्रेसिव वेव, एंड ईच पार्टिकल यानी हर आदमी वहां पे क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, बट वो अपनी अपनी जगह पे है, उसका काम यही है, उसको खड़े रहना है, नीचे बैठना है, उसको खड़े रहना है, नीचे बैठना है, बस दैट्स इट। अब उसमें क्या है, टाइम इज द मेजर फैक्टर, और टाइम बराबर उसे वेव में ले लेगा, एंड दैट विल बी द प्रोग्रेसिव वेव। समझ में आ रहा है? आई एम क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर एज योर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा कंप्लीट देखिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कल हम इसका प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जब निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद में हम इतना डिस्कशन इस पे नहीं कर सकते, दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, वी कैन से दैट। दूसरा प्रॉपर्टी हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, और दूसरा एक यूज कैसे कर सकते हैं हम, एवरी पार्टिकल इज हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, same amplitude, same time, that is frequency, same amplitude, same time और frequency
हम कह सकते हैं सेम एम्पलीट्यूड यानी क्या, कोई पार्टिकल इस हाईएस्ट रेंज से बाहर नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। यहां पे भी अगर इस इमेजिनरी वेव की हम बात करेंगे तो यहां पे भी कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है कि जो बाहर जाएगा, जो बाहर जाएगा। हम इसे आइडियलिस्टिक रेंजेस में कह रहे हैं, तो इसके बाहर नहीं जाने वाला, इसके बाहर नहीं जाने वाला, इसके बाहर नहीं, दिस इज सपोज दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, तो इसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं जाएगा। सो ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। हमें आई होप कि पहले दो बेसिक्स प्रॉपर्टीज हमें है कि जो हमें समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट पार्ट इज ईच पार्टिकल इन द वेव परफॉर्म्स ऑसिलेशन, all the particles are having same amplitude at same time frequency, but एक चीज डिफरेंट है सबकी, and that different thing is all particles having different phase। अब डिफरेंट फेज क्यों है ये देख लीजिए। हम इस वेव को बाद में देखेंगे। सपोज हम एक बात डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 4 लोग बैठे हैं। अब हम इस वेव को कंसीडर करेंगे। सपोज दिस इज पप्पू, दिस इज अप्पू, ये गोली, और कंसीडर कर लो इसे छोटू। अब ये सब क्या करने वाले हैं, ये सब वेव में हैं, ये 4 बंदे अपने। अब ये 4 बंदे वेव में, तो जब फर्स्ट पार्टिकल, कौन है, पप्पू है, फर्स्ट पार्टिकल जब ऑसिलेट होगा तब इनकी कंडीशन क्या है, ये बैठे हुए हैं ना, इनकी कंडीशन क्या है, बैठे हुए, इन तक वेव पहुंची है क्या, नहीं पहुंची है। सो जब पप्पू की फेज समझ लीजिए x है, तब अप्पू की फेज कितनी है, 0, गोली की फेज कितनी है, 0, छोटू की फेज कितनी है, 0। जब पप्पू उठ के बैठता है तो पप्पू की फेज कितनी हो जाती है, 0, अप्पू की फेज हो जाएगी अब x, क्योंकि ये खड़ा है। फिर गोली फिर से क्या हो गया, 0, छोटू भी क्या हो गया, 0। ये बैठ जाएगा, गोली उठेगा, फेज कितना होगा, x, ये 0, ये 0, छोटू कितना हो गया, 0। आखिर में कौन उठेगा, छोटू उठेगा, वैल्यू कितनी हो गई, x, गोली 0, पप्पू 0, अप्पू 0 है। यानी सबका एम्पलीट्यूड सेम है, सबका ऊपर जाके नीचे आने का टाइम सेम है, बट सबकी क्या डिफरेंट है, फेज डिफरेंट है। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा इस अपनी डायग्राम में, क्योंकि नीचे की डायग्राम तो शायद से आपको समझ गई होगी। सपोज ये अगेन एक्स एक्सिस पे हमें वेव ले जानी है। अब यहां पे मैं एक पार्टिकल कंसीडर करता हूं, पार्टिकल एक्स। वेव जब यहां से शुरू होगी फ्रॉम द ओरिजिन, समझ लीजिए ओरिजिन से शुरू हुई, तब एक्स की फेज कितनी है, 0 है। एक्स कब तक वाइब्रेट नहीं हुआ है, हाफ वेव हो गई, फिर भी एक्स वाइब्रेट हुआ नहीं है। कंप्लीट वेव हो गई, फिर भी एक्स वाइब्रेट हुआ है क्या, नहीं है। यहां तक आए, फिर एक्स क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ। यानी ओरिजिन से एक्स कैसा चल रहा है, पीछे चल रहा है। ओरिजिन की फेज अगर हम समझ लो हमारे पास 100 है, तो एक्स की फेज 100 माइनस एक्स ही होगी, क्योंकि ओरिजिन से वो कैसा चल रहा है, पीछे चल रहा है। So we can say that each particle in the progressive wave perform oscillation। सबके एम्पलीट्यूड सेम है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सबका टाइम सेम है, बट सबकी क्या डिफरेंट है, फेज 100% डिफरेंट है। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बाकी कुछ उसमें प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बट ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले पप्पू जो वाइब्रेट होगा तो अप्पू शांत है, गोली शांत है, छोटू शांत है, सब तीनों के तीनों शांत है। और बाद में वी कैन कैलकुलेट एट एनी स्ट्रक्चर की फेज सबकी कैसी है, अलग है। इसके बाद की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। अब हम आगे की 2 प्रॉपर्टीज, ये कैसी है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, हमें पता है 2 प्रॉपर्टीज, हमारा बेसिक डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ये प्रॉपर्टी है, और यहां पे हमारा खत्म होगा आज का। हम इस पे बात करते हैं पहले। ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स ओनली एनर्जीज ट्रेवल्ड, तो हमने तो निकाले थे 4 बंदे।
और इसमें क्या ट्रांसफर हो रही थी? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रांसफर नहीं हो रहे थे. पार्टिकल्स आर नॉट ट्रेवल्ड, ओनली एनर्जी इज ट्रेवलिंग. प्रोग्रेसिव वेव हैज सर्टन वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन द मीडियम. अब मीडियम कैसा है उस पर वेलोसिटी उसकी डिपेंडेंट है, ये आगे आगे हमें आ जाएगा. यहां देखिए थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ वन वेव. अब डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्टेंस, दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. एंगुलर डिस्टेंस मीन्स फेज. अब समझ लीजिए ए बी का डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा. लैम्बडा इज अ लीनियर टर्म, देयरफॉर यूनिट कितना आएगा? मीटर आएगा. समझ में आ रहा है? अब ए टू बी, इसके अगर फेज के बारे में कैलकुलेशन करें, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस यानी ए से बी तक 0, ये क्या हो गया? पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2, और ये हो गया 2 पाई. सो 0 to 2 पाई जब फेज बदलती है तब वेव कितना ट्रेवल करती है? लैम्बडा. सो वी कैन राइट एज लिनियर और एंगुलर डिस्टेंसेस अगर हमें कंपेयर करने हैं तो लैम्बडा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई. यानी जब कोई पार्टिकल, कोई वेव, कोई स्ट्रक्चर पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रेवल करता है तो समझ लीजिए हमारे पास फिर से दो बंदे हैं. एक बंदा है पप्पू नाम का, है एक बंदा है छोटू नाम. अब इसे आदत क्या है? इसे आदत है क्वांटिटीज लीनियरली कैलकुलेट करने की, और इसे आदत है क्वांटिटीज एंगुलरली कैलकुलेट करने की. अब ये कह रहा है, पप्पू क्या कह रहा है कि वेव कंप्लीट हुई और वेवलेंथ है लैम्बडा. एक वेव लैम्बडा इतनी होती है, दैट इज इट्स वेवलेंथ. इसे आदत कौन सी थी? इसे आदत थी लीनियर कैलकुलेशंस करने की, इसे आदत थी एंगुलर कैलकुलेशंस करने की. दोनों ने एक ही वेव देखी है, एक ही डिस्टेंस दोनों का हुआ है. इसकी लीनियर आदत थी इसलिए इसने क्या कहा था कि इट इज लैम्बडा, और इसकी एंगुलर थी लेकिन इसने क्या कहा कि वेव ट्रेवल तो हुई है, लेकिन कितने रेडियन ट्रेवल हुए हैं? 2 पाई रेडियन ट्रेवल हुई है. अब दोनों ने एक ही वेव देखी, ए टू बी ट्रेवल हुआ, और दोनों ने एक ही बात बताई. एक ने बताया लीनियर में, एक ने बताया एंगुलर में. तो आप अब समझ गए होंगे कि लीनियर और एंगुलर यानी फेज कितना है. समझ लीजिए हम एक दूसरा वर्ड भी तैयार करते हैं, डिस्टेंस, यानी लेट अस कंसीडर पाथ. तो पाथ कैसा रहेगा? लीनियर. और फेज कैसी रहेगी? एंगुलर. अब पप्पू को पूछा गया कि पाथ कैसा है भाई, तो उसने कहा पाथ तो लैम्बडा है, इट इज वन वेवलेंथ. और छोटू पूछा गया कि फेज कितनी रही, तो उसने कहा फेज कितनी है? 2 पाई है. दोनों ने वेव देखी ए टू बी, यानी हम अब लिख सकते हैं कि जब वेव लैम्बडा इतनी ट्रेवल करेगी ऑन पाथ, उसकी फेज कितनी चेंज होगी? 2 पाई. सो दैट विल बी द स्ट्रक्चर, और ये हमारी प्रोग्रेसिव वेव है. ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, जो सब साथ रहेंगे बहुत इजीली उनका हो जाएगा. कल मैं इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है जिसपे मैं आज से पढ़ाना शुरू किया हूं. सो सब साथ रहेंगे, आशा है सब होमवर्क करते रहेंगे, ये भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं. बाकी लोगों ने चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको पढ़ाइए, खुद पढ़िए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.